जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या आप वो जर्नी, वो पल महसूस करना चाहेंगे जब आप पहली बार एम्पायर स्टेट या गुरु जी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गए हों? जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, जब हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ क्या होता है, वो ब्लैंक माइंड से वहाँ जाना और एक एक चीज़ वहाँ की कि क्या होता था, वो अनुभव करना चाहेंगे? तो चलिए आज अपनी आंखें बंद करिए और इसे बहुत ही आराम से सुनिएगा। आप इस जर्नी में ना खो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअली जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और एक इंसान पहली बार, एक संगत पहली बार वहाँ जाती है, तो वो क्या अनुभव होते थे उस टाइम पर। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिता होने के नाते मेरी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल ही मेरे गुरुजी के पास जाने का पहला कारण बनी। मैं और मेरी पत्नी कमलेश, तीन पुत्रियों, सबसे बड़ी जया, मंजली शुभा और छोटी ईला के गर्वित माता पिता हैं। शुभा की शारीरिक परेशानी के कारण मैं गुरुजी से मिलना चाहता था। शुभा बचपन से ही दमा और त्वचा रोग से पीड़ित थी। उसकी 16 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष उसे इन दोनों बीमारियों से जूझते हुए हो चुके थे। हर तरह के इलाज के बाद भी इनका कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। हम दोनों अपनी बेटी की तकलीफ से काफ़ी परेशान और निराश थे। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपनी एक दोस्त और सहकर्मी शशिकला से, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थी, गुरुजी के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर में रहने वाले गुरुजी से आशीर्वाद लेने की सलाह दी। आज 2 दशक के बाद भी उनके कहे हुए वाक्य मेरे दिमाग में गहराई से गुदे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं, वह तुम्हारी बेटी को ठीक कर देंगे। हर एक माता पिता की तरह हम भी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने उनके इस पूर्ण विश्वास और दृढ़ता से भरे वाक्य पर पूरा पूरा विश्वास किया, लेकिन हाँ, अपनी बेटी की खातिर ये उम्मीद ज़रूर की थी कि जो वो कह रही थी सच हो। शुभा की बीमारियों से ये जंग उसकी शिक्षा पर भी असर डालने लगी थी और हमारी खुशियाँ उसकी चिंता में खोने लगी थी। वो अपनी मध्यावधि परीक्षाएं नहीं दे पाई और उसका एक वर्ष व्यर्थ होने की कगार पर था। मैंने शशिकला से कहा कि वो मुझे अपने साथ गुरुजी के पास ले चलें। उन्होंने कहा जब अगली बार वो जाएंगी तो मुझे ले जाएंगी। उसी रात मुझे एक सपना आया। शशिकला और मैं साथ में कहीं जा रहे हैं और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो जो सज्जन दरवाज़ा खोलते हैं वो शशिकला को तो अंदर जाने देते हैं, लेकिन मुझे रोक कर कहते हैं कि आप अकेले आना। अगले दिन सुबह उठा तो यह समझ आ चुका था कि जहाँ मुझे शशिकला ने जाने को कहा है वहाँ मुझे अकेले ही जाना है, शशिकला के साथ नहीं। मैंने उनको फ़ोन लगाया और कहा कि गुरुजी के पास मैं खुद जाऊंगा और इसके बाद हम दोनों इस बात को भूल गए। गाज़ियाबाद में हमारा एक घर था जिसमें मेरे माता पिता रहते थे। चूँकि मैं दिल्ली के में काम करता था तो दिल्ली गाज़ियाबाद की दूरी के कारण मैंने कालका जी में एक घर किराए पर ले लिया था। उसी दौरान हमें गुड़गांव में एक निर्माणाधीन आवासीय संस्था जलवायु टावर में एक फ्लैट आवंटित हुआ। इस घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली किश्तें चुकाना मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चला था। इसलिए मैं इस योजना से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। यह लगभग अक्टूबर 2000 की बात होगी जब मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए एम्पायर स्टेट के सामने से गुजर रहा था। तब मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताते हुए शशिकला का दृढ़तापूर्वक कहा हुआ वाक्य दोहराया और गुरुजी की स्वस्थ करने की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। ऐसा कहते वक्त मैंने स्वयं से एक वायदा भी किया कि जब हम गुड़गांव में रहने आ जाएंगे तब मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा। उस समय मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था। मैं अनजाने में गुरुजी से मिलने के लिए एक शर्त रख चुका था। 26 जनवरी 2001 को मैं गुड़गांव में अपने फ्लैट में रहने आ गया।
हम आज भी वहीं रहते हैं। अब जो मैंने मन ही मन गुरुजी से गुड़गांव आने के बाद मिलने का वादा किया था, मुझे वो एकदम से याद आया। 3 ही हफ्तों के बाद 18 फरवरी 2001 को मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो सोसाइटी के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारी ने बताया कि आज महाशिवरात्रि होने के कारण गुरुजी बड़े मंदिर में मिलेंगे। मैं बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो पवित्र शिव मंदिर जिसमें न जाने कितनी शक्तियां भर कर गुरुजी ने बनाया था और जहां शब्द वाणी की धुन प्यार और खुशियों का संचार करती है। मेरे चेहरे पर उभरी अज्ञानता को देखकर गेट पर खड़े उन सज्जन ने एक लाल बत्ती वाली कार की तरफ इशारा करके मुझे उसका पीछा करने को कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं एक सुनसान अंधेरी सी सड़क पर छतरपुर मंदिर से भी काफी आगे लगभग 10.5 किलोमीटर उस कार का पीछा करते हुए बड़े मंदिर पहुंच गया। मंदिर के पास ही गाड़ी खड़ी कर मैं दर्शनों के लिए खड़े भक्तों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया और उस लाइन में चलते हुए मैं दरबार हॉल में पहुंच गया। गुरुजी की एक झलक देखकर मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। गुरुजी किसी भी लिहाज से मेरी कल्पना के गुरुओं जैसे नहीं दिख रहे थे। मैं एक लंबी दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को देखने की कल्पना कर रहा था। मंदिर भी अपने आप में दिखावटी ना होते हुए बहुत ही भव्य था। ऐसा जरूर लग रहा था जैसे गुरुजी पूरे संसार के स्वामी हों। मैंने फिर भी सोचा शायद ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी तो नहीं हैं जिनसे मैं मिलने आया था। इसलिए कतार में अपने आगे खड़े भक्त का कंधा थपथपाकर मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी ही हैं। उनके चेहरे के हाव भाव से यह एकदम स्पष्ट था कि उन्हें मेरा यूं व्यवधान डालना अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने धीरे से दबी आवाज में मुझे कहा, अंकल, आप सही जगह आ गए हो और अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। उनके कहे ये 2 वाक्य मेरे लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक बन गए। मैं हमेशा संगत से यही बात दोहराता हूँ कि आप सही जगह पर हैं और यहाँ से कभी कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ये समझता हूँ कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं पहुँचा था। मैं गुरुजी महाराज के पास पहुँचा क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके पास आऊँ। उन्होंने ही यह योजना बनाई और मेरे मूर्खतापूर्वक शर्त रखने के बावजूद उसको सार्थक भी किया। बड़े मंदिर में बाकी सब भक्तों का अनुसरण करते हुए ठीक वैसा ही मैं करता रहा जैसा वो सब कर रहे थे। एक निर्मल शांति का अनुभव करते हुए मैंने ध्यानपूर्वक शब्द सुने, दिव्य प्रसाद के सामने लंगर ग्रहण किया और गुरुजी के शब्दों से बिना प्रश्न किए आज्ञा पालन करना सीखा। लंगर के बाद एक सज्जन मुझे नया जानकर मेरे पास आए और मुझे बिना गुरुजी से आज्ञा लिए घर जाने को मना किया। मैं हैरान था कि अब ये आज्ञा कैसे मिलेगी, जिसका जवाब मुझे मिला कि वो बस मिल जाएगी। मुझे घर जाने की आज्ञा मिलने पर मैं घर के लिए निकला और सुबह के करीब 2:30 बजे घर पहुंचा। हमारा घर एक नए बसे हुए दूर दराज इलाके में था। यद्यपि मेरे पास सेलफोन था, परंतु मेरी पत्नी के पास फ़ोन ना होने के कारण मैं उसको बड़े मंदिर जाने और वहाँ इतनी देर हो जाने के बाद बारे में सूचित नहीं कर पाया था। वो मेरे लिए चिंतित थी। वो जब चिंतित होती है तो परेशान हो जाती है और इस परेशानी का परिणाम होता है उनका बहुत क्रोधित हो जाना। इसलिए मैं घर पहुंचकर बिल्कुल चुप रहा। यह एक व्यवहारिक अच्छाई है। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी पत्नी को मेरा गुरुजी के पास जाना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय उसका मानना था कि पारिवारिक व्यक्ति को पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का महत्व देना चाहिए, ना कि गुरुओं के पास जाकर समय बर्बाद करना चाहिए। उसकी ऐसी सोच के लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। यह स्वाभाविक ही था। गुरुजी की मौजूदगी गुरुजी के दरबार को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती थी। भक्त अपनी गाड़ियां एम्पायर स्टेट के बाहर ही गेट पर खड़ी करते और जैसे जैसे वह गुरुजी के दरबार की तरफ चलते एक तीव्र सुगंध को भी महसूस करते थे। सुगंध गुलाबों जैसी पर गुलाब नहीं, इत्र जैसी पर इत्र भी नहीं। यह खुशबू और भी तीव्र हो जाती जब हम गंगा की तरह बहती हुई गुरुजी की कृपा नदी के पास पहुंचते। ये सब भगवान शंकर की घोषणा की तरह लगता, मानो वो
कह रहे हों कि गुरुजी के रूप में वह स्वयं विराजमान हैं। शुरुआत में मैं काफ़ी उलझन में था। सोचता था कि शायद गुरुजी बहुत बढ़िया इत्र लगाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में भी छिड़की जाती है। पर बाद में हुए अनुभव ने मेरी सोच में सुधार किया। ई विला एक आवासीय फ्लैट था जिसमें एक विशाल, खूबसूरत और अच्छी तरह से रोशन एक बड़ा सा कमरा था जहां गुरुजी बैठते थे। यह नियम था कि गुरुजी को मिलने से पहले हम हाथ धोते थे। मैंने थोड़े दिनों के बाद ही जल्दी आना शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त गुरुजी महाराज रसोई घर के बाहर रखी एक कैबिनेट छोटी अलमारी पर बैठते थे, अपने सैर पर पहनकर जाने वाले आरामदायक कपड़ों में, जो अधिकतर एक आधी बाजू की टी शर्ट, पतलून और सैर वाले जूते होते थे। उनके भक्त संगत उनके लिए फूलों के गुलदस्ते लाते और गुरुजी से कुछ बात करते और बाकी माथा टेक कर वहीं हॉल में बैठ जाते। गुरुजी के पास बैठने की एक होड़ सी लगी रहती थी, लेकिन मैं उनके चरण कमलों में माथा टेक कर सबसे पीछे जाकर ही बैठता था। हर किसी को गुरुजी से वो मिल जाता था जिसकी उसे ज़रूरत थी। काफ़ी लंबे समय तक मेरी मौजूदगी पर गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बेहतरीन तरीके से मानो नज़रअंदाज किया हो, ऐसा मैं उस वक्त सोचता ज़रूर था, पर मैंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि मेरे लिए यही जगह है और ये ही मेरे गुरु हैं। मैं यह पवित्र स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, चाहे मैं वहाँ होने के काबिल हूँ या नहीं। इसलिए मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि मुझसे कभी भी कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी को कोई बाधा पहुँचे और शिकायत हो और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए गुरुजी को नाराज़ ना करने की कोशिश में मैं उनके आसन से बहुत दूर एक कोने में छिप कर बैठता था ताकि गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ ना जाए। गुरुजी के पास मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ और बीमारी की वजह से गया था, पर यह बात मेरे स्मृति पटल में कहीं बहुत नीचे और पीछे चली गई थी। गुरुजी का दरबार वो दिव्य स्थान था जिसका माहौल इतना संतोषजनक और ज़बरदस्त असर वाला था कि जिंदगी की रोज़मर्रा की कशमकश और उलझनों के मायने ही खो जाते थे। हॉल के अंदर आकर गुरुजी को माथा टेक कर जब हम बैठते तो हमें चाय प्रसाद मिलता। गुरुजी के सेवक वो प्रसाद हमें दे देते। वक्त के साथ मैं कुछ सेवादारों के नाम से भी वाकिफ हुआ, जैसे सिंगला अंकल, जोशी अंकल और कुछ अन्य। करीब रात के 9 बजे गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते। यह एक पूर्णतः अनुशासित प्रक्रिया थी। हम चुपचाप पंक्ति में खड़े होते, अपनी बारी आने का इंतज़ार करते और गुरुजी हमारे हाथों में हलवा प्रसाद रख देते। गुरुजी अपने आशीर्वाद रूपी हलवा प्रसाद को देने के लिए केवल अपना एक हाथ इस्तेमाल करते और हमारे दोनों जुड़े हुए हाथ भी ऐसे भर जाते कि प्रसाद के नीचे गिरने का डर लगता। ये चमत्कार हम रोज़ देखते। हम बाहर जाकर प्रसाद का एक एक दाना खाते और हाथ जोड़कर वापस हॉल में बैठ जाते। थोड़ी देर बाद संगत लंगर के लिए एक साथ बैठ जाती थी। गुरुजी के सामने बैठकर उस दिव्य लंगर को खाना एक अनूठा अनुभव था। पहली बात, लंगर अकेले नहीं खाते थे। हम संगत के 3 अन्य भक्तों के साथ ही एक थाली में से लंगर खाते थे। उन अन्य 3 भक्तों को हम नहीं जानते थे, इसलिए कभी कभी एक हिचकिचाहट भी होती थी उनके साथ लंगर खाने में। आखिरकार हम सब अलग अलग ही हैं, फिर भी एक ही थाली में लंगर करना होता था, बिना किसी सामाजिक पहचान, उम्र, कपड़ों की वेशभूषा के रूप, रंग, स्थान या जाति के भेदभाव के। शुरू शुरू में मुझे किसी के भी साथ लंगर खाने में झिझक होती थी, शायद मेरा अहंकार आड़े आता था। जल्द ही मैंने इस वास्तविकता को बिना किसी भी बहसबाजी के स्वीकार कर लिया था कि मुझे किसी के भी साथ बैठना और लंगर खाना पड़ेगा। जैसे जैसे मुझे अनजान लोगों के साथ बैठकर लंगर खाना अच्छा लगने लगा, वैसे ही अहंकार नाम की पहली बाधा भी दूर हो गई। गुरुजी ने मुझे लोगों को उनकी सामाजिक पहचान और वेशभूषा के आधार पर ना आंकना और फर्क ना करना भी सिखा दिया था। एक दिन हमेशा की तरह मैंने गुरुजी के सामने घुटनों के बल बैठकर, नज़रें झुकाकर हलवा प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे किया।
मैंने एहसास किया कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी मेरे हाथ में प्रसाद नहीं आया था। मैं मन ही मन बहुत घबराया और डर से सोचने लगा कि शायद अब मुझे हलवा प्रसाद भी नहीं मिलेगा, और ये नकारात्मक सोच भी आई कि गुरुजी के दरबार में शायद यह मेरा आखिरी दिन है और अब मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए डरते डरते मैंने ऊपर देखा और पाया कि अपने हाथ में हलवा प्रसाद लेकर महाराज मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से पंजाबी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस एक पल का मैंने बड़ी बेसब्री से एक लंबा इंतज़ार किया था, लेकिन जब ये पल आया तो मैं सुन्न पड़ गया। चारों खाने चित्त हुए खिलाड़ी जैसे महसूस कर रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैंने घबराई हुई दबी सी आवाज़ में अपना नाम बताया, राजकुमार। फिर उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं नौसेना का सेवानिवृत्त कमांडर हूँ। गुरुजी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरे फैले हुए हाथों में हलवा प्रसाद दिया और कहा, आ जाया कर। वो एक अनमोल और ज़िंदगी भर संजोकर रखने वाला पल था। गुरुजी ने मुझसे बात की और अपने पास आते रहने की अनुमति भी दी। हम हलवा प्रसाद हमेशा मंदिर के बाहर जाकर ही खाते थे, इसलिए जैसे ही मैं बैठकर बाहर की ओर चलने लगा, किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, बधाई हो अंकल, गुरुजी ने आपको दाखिला दे दिया है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं ऐसे बाहर निकला जैसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। मेरे मन में भावनाओं का सैलाब था और विचारों का तूफान भी। आज से मैं यहाँ का हूँ, यह मेरे गुरुजी हैं। मेरी कमियों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैं उनका भक्त हूँ और इसके अलावा मैं क्या हूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा हूँ और आज से बस यही मेरी पहचान है। जय गुरुजी संगत जी। इसके आगे हम दूसरी ऑडियो में सुनेंगे। बहुत ही प्यारी जर्नी है ये कमांडर अंकल की। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी।